सत्यराम दादू दयाल जी महाराज काल के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत काल से सावधान रहने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, उठ रे प्राणी जाग जीव, अपना सजन संभाल, गाफिल नींद न कीजिए, आए पहुँचा काल। ये सांसारिक प्राणी विषयासक्ति रूप अचेतनता सहित मोह निद्रा के अंदर सोए हुए हैं। उठ रे प्राणी जाग जीव, जीव को चेतावनी देते हुए दयाल महाराज कहते हैं कि हे प्राणी उठ, इस मोह निद्रा से जाग जा, अचेत मत होए। पहले भी कहे दयाल महाराज, दादू अचेत न होइए, अचेत मत हो, अपना सजन संभाल, उस परमात्मा को संभालो, परमात्मा को याद करो। गाफिल नींद न कीजिए, गाफिल मत हो, बेहोश मत हो, अज्ञान निद्रा के अंदर मत सो। आए पहुंचा काल, ये काल का तो पता ही नहीं महाराज, कभी भी आ सकता है, इसलिए सचेत हो जाओ और परमात्मा को याद करो महाराज। और कह रहे हैं दयाल महाराज, समर्थ का शरणा तजे, गए आन की ओट, दादू बलवंत काल की, क्यों कर बंचे चोट। समर्थ का शरणा तजे, वो परमात्मा सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा को छोड़ करके गहे आन की ओट, और देवी देवताओं की यदि हम शरण में जाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और देवी देवता हमारे को काल से नहीं बचा सकते। दादू बलवंत काल की, क्यों कर बंचे चोट। उस और जो देवी देवता हैं वो तो असमर्थ हैं, उनके शरणा पकड़ने से बलवान जो काल है उसके आघात से हम नहीं बच सकते। इसलिए यदि काल से यदि बचना चाहते हैं तो उस परब्रह्म परमात्मा की ही शरण ग्रहण करो महाराज। वही बात करें दयाल महाराज, समर्थ का शरणा तजे, जो परमात्मा की, जो समर्थ परमात्मा है उसके शरण को मत छोड़ो, और देवी देवताओं की शरण में मत जाओ। और देवी देवताओं की शरण में जाओगे तो काल से नहीं बच पाओगे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस मामले में, सुंदर तो तू उबरी है, तुम्हारा उद्धार तब होगा कब, समर्थ शरणे जाए, उस परमात्मा समर्थ के शरण में जाओगे तभी तुम्हारा उद्धार संभव है। और जहाँ तहाँ तू फिरे, और जहाँ तहाँ भी तू फिरेगा, काल तहाँ तहाँ खाए तो वहाँ वहाँ काल ही खाएगा। देवी देवताओं में काल से बचाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही काल के मुख में पड़े हुए हैं। और कह रहे हैं दयाल महाराज, अविनाशी के आसरे, अजरावर की ओट, दादू सरने सांच के, कदे न लागे चोट। अविनाशी के आश्रय, जो उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा के आश्रय रहेगा, उसके शरणागत रहेगा। अजरावर की ओट, वो देवताओं से भी अति श्रेष्ठ है, उसकी ओट लोगे, उसकी शरण ग्रहण करोगे तो दादू शरणे सांच के, उस परब्रह्म परमात्मा जो सत्य स्वरूप है उसके यदि शरणा ग्रहण करोगे तो कदे न लागे चोट, तो जो है चोट नहीं खाएगे, अमृत को प्राप्त हो जाओगे, काल के मुंह में नहीं जाओगे। इसलिए दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं कि वो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा है, उसी का शरणा ग्रहण करो। और कहते हैं दयाल महाराज,
बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया, दादू हरि की भक्ति बिने प्राणी पछताया। देखो हम इस संसार में आकर के और बहुत पसारा करते हैं, अपना कुटुंब परिवार खूब बढ़ाते हैं, धन संपत्ति खूब बढ़ाते हैं, जमीन जायदाद खूब बढ़ाते हैं, खूब फैक्ट्रियां खोलते हैं, तो बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया, पर हाथ कुछ से आने वाला नहीं है। दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पछताया। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो पछतावा ही रहेगा। ये सारी धन दौलत जमीन जायदाद फैक्ट्रियां ऐश्वर्य ये सब यहीं रह जाएगा महाराज, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। केवल परमात्मा की भक्ति ही हमारे काम आएगी, और ये पसारा तो सब बेकार है। इसलिए दयाल महाराज चेतावनी देते हुए कहते हैं कि पसारे के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। वही बात करें दयाल महाराज, बहुत पसारा कर गया। हम देखते हैं ना बड़े बड़े सेठ साहूकार जो अरबों खरबों की जो अब संपत्ति छोड़ के जाते हैं, कुछ हाथ नया हाथ तो कुछ भी नहीं है, सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। दादू हर की भक्ति बिन प्राणी पछताया। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो महाराज हमारे को पछतावा ही रहेगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। ये भौतिक संपदा तो अनित्य है, इसको इकट्ठा करने के अंदर अपना अमूल्य जीवन नहीं लगाना चाहिए। और कह रहे हैं दयाल महाराज, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इसी मामले में कि मोटे मीर कहावते, बहुत मोटे कहलाते हैं कि साहब उनका क्या कहना, बहुत जोरदार सेठ हैं, बहुत जोरदार राजनेता हैं, करते बहुत डफोड़, ढोंग करते, आडंबर करते, डींग मारते, मर्द गर्द में मिल गए। इस प्रकार के मर्द जो मिट्टी में मिल गए, हरि बोलो हरि बोल। ये सांसारिक संपत्ति इकट्ठी करके हम अपने आप को समझते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है महाराज। सांस नकली और सब बराबर, कोई याद नहीं करता है। हम लोग ही सोचें कि हमारे से पहले आज तक कितने आदमी जो धनवान हो गए होंगे, कितने बलवान हो गए होंगे, पर सब काल के गाल में समा गए। इसलिए सार तो परमात्मा की भक्ति ही है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, बाहर गढ़ निर्भय करे, जीवे के ताई, दादू माही काल है, सो जाने नहीं। ये राजा महाराजा ठाकुर लोग पहले क्या करते, बड़े बड़े गढ़ बनाते शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, कि हम इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो हम सुरक्षित रहने के लिए मकान बनाते हैं, गढ़ बनाते हैं, कैमरे लगाते हैं। बाहर गढ़ निर्भय करे, जीवे के तय, दादू माही काल है, सो जाने नए। दयाल महाराज कहते हैं अरे वो काल तो तुम्हारे अंदर ही है। चाहे तुम कितने बड़े महल बना लो, कितने मकान बना लो, कितने जो है कैमरे लगा लो, परंतु काल की चोट से नहीं बच पाओगे। जो काल तो हमारे अंदर ही घुसा हुआ है, काल से थोड़ी बच सकते हैं। इसलिए बाहर चाहे हम कितनी सुरक्षा का उपाय कर लें, इस शरीर को नहीं बचा पाएंगे। यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आत्मज्ञान करें, अपने स्वरूप का ज्ञान करें, परमात्मा की भक्ति करें, तो काल के ब्याल से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते हैं महाराज। चलो अस्तु, इस प्रकार से दाऊ दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर काल से चेतावनी दे रहे हैं कि तुम जो बेहोश मत हो, मोह निद्रा में मत सो, जागो। वो जो समर्थ परमात्मा है उसी की शरण ग्रहण करो, अन्य देवी देवताओं की शरण में मत जाओ। उस अविनाशी परमात्मा के शरण में जाओगे तो तुम्हारे को काल जो है तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये बाहर जो हम पसारा कर रहे हैं ये सब बेकार कर रहे हैं महाराज। इसमें से हमारे साथ में एक सुई भी नहीं जाने वाली, सब यहीं रह जाएगी। तो इसलिए हरि भक्ति करनी चाहिए।
और बाहर सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं। बाहर की सुरक्षा से हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हमारे को तो आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता है। और वो आंतरिक सुरक्षा ये है कि हमने अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया तो सब कर लिया महाराज, और स्वरूप का ज्ञान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों बताते हैं। सत्य राम।